हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और बताइए कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं देखिए 9th क्लास वालों के लिए सैम्पल पेपर लेके आई हूँ। तो आज हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए ये हमारे पास टर्म 2 का क्लास 9 का सैम्पल पेपर है जिसका कोड 041 है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स इसके 40 हैं और 2 घंटे का पेपर होगा ये। ठीक है, इसमें आपको 3 सेक्शंस दिए हैं, ए बी और सी। ठीक है, ये जो मैंने प्रिंट आउट लिया है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हैं क्वेश्चंस। जो हिंदी वाले हैं वो भी आराम से, हिंदी मीडियम वाले भी इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन होंगे। और जो बी सेक्शन है उसमें 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। और जो सी सेक्शन है उसमें 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में मैं पढ़ देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, घनाभ के आकार का एक टैंक है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। ठीक है, तो यदि इसमें से 18 घन मीटर पानी निकाल दिया जाए तो पानी का स्तर 15 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है, 15 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। टैंक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि इंग्लिश में हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन है, अ टैंक इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज़ 20 मीटर। इफ़ 18 cubic meter water is removed from it, the water level goes down by 15 सेंटीमीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द टैंक। तो आपको उस टैंक की क्या करनी है, विड्थ निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास स्पेस है। देखिए हमारे पास एक क्यूबॉइड इस तरह का टैंक गिवन है। इस तरह का हमारे पास एक टैंक गिवन है सपोज। ठीक है, ये टैंक हो गया और इसकी जो हमारे पास लेंथ गिवन है वो 20 मीटर है। ठीक है, अब जब इसमें से पानी निकाल दिया जाता है तो जो हमारे पास डिक्रीज इन वाटर ऑफ लेवल ऑफ वाटर है वो कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है हम वो ले लेते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है, गिवन अ टैंक is in the form of a cuboid। ये लिखना ना, जो मैं लिखवा रही हूँ ये ज़रूरी होता है। ठीक है, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हमको ही आते हैं जिसकी हमें लेंथ कितनी गिवन है, 20 मीटर गिवन है। ठीक है, एंड वाटर विच इज़ रिमूव्ड है ना, which is removed from टैंक है ना, वो कितना है, 18 मीटर क्यूब है। ठीक है, वो हमारा क्या है, 18 मीटर क्यूब है। ठीक है, अब सिंस हमारे पास वॉल्यूम हमारा क्या होता है किसी भी क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ रिमूव्ड वाटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड, या विड्थ भी लिख सकते हैं हम इसको, विड्थ इनटू जो हमारा डिक्रीज हुआ है पानी के लेवल में, वो डिक्रीज ऑफ लेवल इन वाटर। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ रख देंगे। इसकी क्या करेंगे, वैल्यूज़ रख देंगे। तो देखिए हमारे पास जब हम इसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना गिवन है, ये 18 गिवन है। ठीक है, लेंथ हमें कितनी गिवन है, 20 गिवन है। और विड्थ हमें निकालनी है तो इसको सपोज हम x ले लेते हैं। और डिक्रीज ऑफ लेवल इन कितना हुआ है हमारा, 15 हुआ है। ये अभी हमें गिवन है यहाँ पर 15। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये हमें सेंटीमीटर में गिवन है और ये मीटर में गिवन है। तो इसे हम क्या करते हैं, पॉइंट कर देते हैं, यहाँ पे 0.15 कर देते हैं। क्योंकि देखिए 15 सेंटीमीटर आपको गिवन है अगर, तो इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.15 मीटर हो जाएगा। तो ये आ गया। ठीक है, अब आप क्या करिए,
x की वैल्यू जब आपको फाइंड आउट करनी है तो 18 अपॉन ये, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा जाके 0.50। इसे सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो 25 ज़ा 100 हो गया, ठीक है, एंड 5 3 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6 मीटर, यानी हमारे पास जो विड्थ आई है उसकी वो कितनी आ गई 6 मीटर आ गई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू -3 पर बहुपद 2x + 5 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यानी फाइंड, इंग्लिश में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 5 एट x इज इक्वल्स टू 3, है ना। यानी आपको क्या करना है, सपोज करिए आपने f(x) इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 2x - 5, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। एट x इज इक्वल्स टू -3 पर आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर इस x की जगह ये वैल्यू रख दीजिए जो x की गिवन है, और यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 × 3 6, और क्योंकि ये माइनस है और ये भी कितना है आपका, अच्छा ये आपको प्लस में दिया हुआ है, ये +5। तो अब -6 और +5 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा -1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्या गिवन है, एक जोकर की टोपी एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम पढ़ें तो ये गिवन है, अ जोकर्स कैप इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन with base radius 7 cm and height is 24 cm. Find the area of sheet required for 10 such caps, ठीक है। तो इसको हम इधर कर लेते हैं, हमें क्या क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कर दे रही हूँ, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है, हमने सपोज करो एक ये बना दिया कैप, राइट सर्कुलर कोन कैप जैसा, ठीक है। ABC हमने कोन ले लिया, और ये इसकी हाइट हो गई, और ये इसका सेंटर हो गया, और ये इसकी रेडियस। यानी अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है। लेट अस सपोज अ कोन, ठीक है, ABC विद बेस रेडियस r इक्वल्स टू 7, कितना 7 सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। एंड हाइट हमें कितनी गिवन है, h 24 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है ये आपको 7 गिवन है, और ये जो वैल्यू है ये आपको 24 गिवन है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर दी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमें इसका क्या निकालना है, हमें इस पे जितनी शीट लगेगी वो निकालनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ना क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया चाहिएगा हमें, यानी जो ऊपर शीट लगेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, πr(l) की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास l तो है नहीं, तो इस l, यानी ये l क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है, ये AC हमारी जो है वो स्लैंट हाइट है। तो इसे हम क्या करते हैं, पहले ट्राइंगल AOC में पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं, AOC, ठीक है। इन ट्राइंगल AOC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या हो जाएगा, AC² इज इक्वल्स टू, देखिए ट्राइंगल में ये एंगल हमारा 90 है ना, तो ये वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। तो AC² इज इक्वल्स टू AO² प्लस OC², है ना। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए AO, यहाँ पर देखिए हमारा जो हाइट था AO ये हमारा 24 है, ये जो रेडियस था ये क्या है, OC है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख दीजिए 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 576 प्लस 49 यानी 625 आ जाएगा, ठीक है। अब आप AC निकालेंगे तो इसे हम क्या लिख दें, √625, और √625 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 25 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, इसकी स्लैंट हाइट आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप एरिया निकाल दीजिए। तो एक कैप को बनाने के लिए कितनी शीट की ज़रूरत पड़ेगी, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप,
है ना, 1 कैप के लिए हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, है ना, और वो क्या होता है आपका पाई आर एल होता है ना, यही तो होता है। ठीक है, तो अब आप ये इसको फाइंड आउट कर दीजिए। तो जब इसे आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या 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 होगा, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, आर की वैल्यू हमें 7 गिवन है, और एल हमारे पास कितना आया है 25। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है तो हम इसे सेंटीमीटर में ही निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये तो एक कैप के लिए आया। नाउ एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स। तो आप क्या करेंगे, बस इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस सिंपल। 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 10 कैप्स पर कितना लगेगा शीट, उसका एरिया आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, मीन्स इंग्लिश में आपको कह रहे हैं प्रूव दैट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए हमें क्या एक पैरेललोग्राम गिवन है और ये कह रहे हैं कि इसका जो डायगोनल है वो इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या ले लिया, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD है। ठीक है, और एक डायगोनल AC हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, यही तो प्रूफ करना है हमें। तो देखिए आपको इसके प्रूफ के लिए क्या करना होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स उठा लेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके इक्वल होगी ना। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया AB इज इक्वल्स टू DC। ठीक है, और यहाँ पे रीज़न लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप रीज़न नहीं लिखे होगे तो आपने अगर सही भी किया होगा ना क्वेश्चन तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो वो ज़रूर लिखिएगा। तो ये हमें गिवन है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और देखिए ये जब पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड भी तो इसके इक्वल होगी, एंड AD इज इक्वल्स टू BC। इसके नीचे भी आप सेम रीज़न लिख दीजिए। और AC देखिए, अब AC जो है वो दोनों में कॉमन है, तो AC इज इक्वल्स टू AC, यहाँ पे आप लिख दीजिए कि ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ठीक है, और यहाँ पे आप रीज़न लिख दीजिएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने तीनों साइड का यूज़ किया है ना, तो बाय SSS रूल। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट आ गया। हेंस लास्ट में लिख दीजिए आप, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमने इसे प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन क्या है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल DBC 70 है और एंगल BAC 30 है तो BCD यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इंग्लिश वाले देखिए, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर ही बना होता है और उसके चारों कॉर्नर्स सर्कल को टच कर रहे होते हैं, हुज डायगोनल इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट E। ठीक है, यहाँ पर ये इसके जो डायगोनल है, इफ़ एंगल DBC ये एंगल आपको 70 दिया है और ये एंगल आपको 30 दिया है, तो ये कह रहे हैं फाइंड एंगल BCD। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको जो भी सर्कल्स में आपने थ्योरम्स पढ़ी होंगी। ठीक है, कि सर्कल के अंदर अगर जैसे सपोज करिए मैं एक ही सर्कल कह रही हूँ, अगर सेम बेस पर हमारे पास 2 ट्रायंगल है, सेम बेस पर 2 ट्रायंगल होते हैं, तो ये वाला जो एंगल है ना ये इसके इक्वल होता है। तो अब सिमिलरली देखिए यहाँ पे हमारे पास BC क्या है, सेम बेस है किन ट्रायंगल्स के लिए, ट्रायंगल BAC के लिए और ट्रायंगल BDC के लिए। क्लियर दिख रहा है आपको। देखिए एक बार फिर से बताती हूँ, ये BC बेस पर ट्रायंगल BAC है और ट्रायंगल BDC भी है ना। तो जो एंगल आपका ये बना है ना 30, वही एंगल आपका कितना होगा, ये वाला भी होगा। तो ये वाला भी हमें क्या मिल जाएगा,
एंगल बी डी सी भी हमें कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो आपके पास एक दो एंगल आ गए, तो अब आप क्या करिए, इन ट्राइंगल क्या करिए, बी डी सी में हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तीनों एंगल्स का सम क्या होता है हमारा, 180 होता है ना। तो एंगल ए नहीं आएगा यहाँ पे, एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी सी बी प्लस एंगल बी डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एंगल डी बी सी हमारा कितना है, 70 है ना। और डी सी बी हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, है ना। डी सी बी या बी सी डी एक ही बात है, बीच में जो है उसी को मानते हैं हम एंगल, ठीक है। और एंगल बी डी सी अभी हमने निकाल दिया 30, तो इक्वल्स टू 180 हो गया, है ना। अब आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये देखिए एंगल डी सी बी इक्वल्स टू हो जाएगा 180, 70 प्लस 30 100, ये 100 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा 80 डिग्री। एंगल डी सी बी जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी के और में भी दिया है आपको एक पार्ट, जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता वो इसको भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। मीन्स ये कह रहे हैं कि अगर हम एक वृत्त यानी एक सर्कल लेते हैं तो उसकी जो इक्वल कॉर्ड्स हैं, है ना, वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ठीक है। अभी तो मैंने समझाने के लिए बनाया है इसे, देखिए। यानी इंग्लिश में कह रहे हैं, प्रूव डैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, इस सर्कल की दो मैंने ये इक्वल कॉर्ड्स ली, ये इस पर सेंटर पर ये जो एंगल बना रही हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, एक ये बना लेना है, सपोज ये ए बी सी डी मैंने क्या ले लिए, दो कॉर्ड्स ले लिए, और ये सेंटर ओ है सपोज, ठीक है। तो अब आपको जो जो गिवन है आप वो लिख दीजिए सॉल्यूशन में इसके, ठीक है। क्या क्या गिवन है, गिवन है हमें, गिवन डैट ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, ठीक है, आर टू इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, ऑफ अ सर्कल, ठीक है, विद सेंटर हमने उसका क्या ले लिया, ओ ले लिया, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। देखिए यही तो प्रूफ करना है हमें, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, इसमें ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन ए, इसको सेकंड लाइन में लिख दीजिएगा, स्पेस कम है इसलिए मैं यही लिख दे रही हूँ, बी ओ सी ओ एंड डी ओ, यानी ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ, ये आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में लिख देना है कि ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। अब प्रूफ में आप क्या करेंगे, फिर से क्या करिए, ट्राइंगल्स उठाइए, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये दो ट्राइंगल्स आपने उठा लिए। अब देखिए ए बी और सी डी इक्वल हैं, ये तो हमें गिवन है, ये यहाँ लिख दीजिए कि ये गिवन है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारी ए ओ बी और ओ सी ओ डी सारी की सारी क्या हैं, रेडियस है ना एक ही सर्कल की, तो अगर रेडियस है तो इट मीन्स क्या होगा, ये सारी की सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए ओ इज इक्वल्स टू ओ डी, क्यों, यहाँ पे रीज़न लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, सिंस। और ऐसे ही बी ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, इसका भी सेम रीज़न डाल देंगे हम, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी क्या आ गया, कॉन्ग्रेंट आ गया ट्राइंगल सी ओ डी के। अब अगर कॉन्ग्रेंट है तो उसके सारे एंगल्स और साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे कह देंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। अच्छा एक रीज़न यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इसको, वही बाय एस रूल, ये हमारे कॉन्ग्रेंट हुए, ठीक है, ठीक है। और एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी के इक्वल आ गए, कैसे, बाय सी पी सी टी, ठीक है।
हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोले और एक ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होता है तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। इफ़ अ स्फेयर एंड अ सॉलिड क्यूब हैव सेम सरफेस एरिया, ठीक है, देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो इसको देखते हैं ये कैसे होगा। तो देखिए ये हमने एक क्या ले लिया, स्फेयर ले लिया, ये सॉलिड है, और एक हमने क्यूब ले लिया। ये हमें कह रहे हैं कि इसके जो सरफेस एरिया है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, गिवन है हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यही तो गिवन है। अब स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4। अच्छा एक चीज़, ये मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन है, वैसे तो खैर सारे ही सभी चैप्टर्स के लिए ये अप्लाई होता है। सारे आप फॉर्मूले एक बार लिख लीजिए सारे और उनको फिर लर्न कर लीजिए, ठीक है। अगर भूल गए तो फिर आते हुए भी आप नहीं कर पाएंगे कुछ, ठीक है। अब सपोज़ करिए मैंने इस क्यूब की ये जो साइड है वो x मान ली, है ना, ठीक है, और इसकी जो हमने रेडियस है वो r मान ली। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो πr² होगा और इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा, 6x² हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए r हम यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, r², इस x² को अपॉन में ले आइए और ये 4π को नीचे ले जाइए। तो ये हो जाएगा r² अपॉन x² इज इक्वल्स टू 6/4π, ठीक है। और इसको हम काट दें तो ये 3 और ये 2, यानी 3/2π, या फिर हम r/x की बात करें तो ये रूट में 3/2π आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या है इन्होंने, अब इन्होंने पूछा है कि इनके वॉल्यूम्स में रेशो क्या आएगा, ठीक है, रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और इसी के अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख देंगे, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3πr³, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, x³ होता है। इसको अब आप ये लिख सकते हैं, देखिए 4/3πr³ अपॉन x³ लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये इसके साथ यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए यहाँ से r/x की वैल्यू ये आई थी, तो 4/3π को तो एज इट इज़ रहने दीजिए। इस r/x को मैं ये भी लिख सकती हूँ, r³ को r/x का होल क्यूब, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4/3π, ठीक है। अब इस r/x की हम यहाँ से वैल्यू रख देंगे √3/2π, तो √3/2π वैल्यू रख दिया और इसका होल क्यूब आ गया। अब जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसको आप क्या करेंगे, देखिए जब इसकी पावर हम 2 लेंगे तो ये रूट हट जाएगा, है ना। जब हम √3/2π को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, रूट में, तो ये रूट हट जाएगा हमारा, ठीक है। तो जब ये रूट हट जाएगा तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3/2π। अभी सिर्फ ये स्क्वायर पावर के लिए हुआ, तो एक पावर जो हमारी बची है रूट में उसे हम रूट में ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2√3/√2√π। अब आप क्या करिए, इसको रैशनलाइज करने के लिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो √2 से जब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6, रूट के अंदर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, √2 2 आ जाएगा और √π को हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r/x, यानी r/x क्या आ गया, √6√π, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर आप बच्चे सब लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे उन लोगों को भी, जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक कुछ भी, उन लोगों को थोड़ी सी तो हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी के साथ, क्योंकि ये मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सेक्शन ए तक ही कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।